गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी की नई और सराहनीय पहल सामने आई है। आमतौर पर जहां अपने कार्यालय में पुलिस कप्तान जनमानस की समस्या सुनते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पहली बार पुलिस कप्तान द्वारा आज अपने दफ्तर पर पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जा रहा है। देखिए इन तस्वीरों में गाजियाबाद पुलिस कप्तान के सामने अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर खड़े हैं लोग। आम जनमानस नहीं बल्कि वो पुलिसकर्मी हैं जो खुद लोगों की समस्याओं को रोज़ सुलझाते हैं, लेकिन उनकी खुद की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। सुनवाई पर उनके दफ्तर पहुंचे पुलिसकर्मी कोई ना कोई अपनी समस्या कप्तान को बता रहे हैं। उनके दफ्तर पर एसएसपी के साथ एसएसपी देहात, एसएसपी सिटी, एसएसपी क्राइम और एसएसपी ट्रैफिक भी मौजूद हैं, जो पुलिसकर्मियों की सामने आ रही समस्याओं को सुलझाएंगे। सब द्वारा जो की गई है और जिसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों की समस्या सुनी जा रही है और उनका निराकरण भी किया जा रहा है। आपकी क्या समस्या थी? मेरी सरकारी आवास से संबंधित समस्या थी, जिसमें कप्तान साहब द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनसे निस्तारण किया और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पोस्टिंग हो गया था तो मैं लाल कुआं के पास रहता हूँ, दूरिया दिखती। पत्नी मेरी सामान्यतः बीमार रहती है, तो 1 साल पुराने चिकित्सा संबंधी मैंने सर के पास कागज़ दिखाए। मैंने 5 थाने खोल दिए थे, सर मेरा मोदी नगर निरस्त होकर कहीं भी हो जाए। सर ने उसमें आदेश कर दिया। आपको लगता है अच्छी पहल है गाजियाबाद? बहुत अच्छी पहल है साहब के द्वारा। सिपाहियों की जो दिक्कत है हमारे सर्वोच्च अधिकारी उनके पास पहुँच रही है और समस्या का निदान भी हो रहा है। वहीं पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए तमाम तरह के कार्य करने का वादा भी कप्तान ने पुलिस कर्मियों से किया। सबसे बड़ी समस्या छुट्टी को लेकर थी, जिसके लिए कप्तान ने पूर्व में एक आदेश जारी कर सभी समस्याओं का निदान करने का वादा भी किया था। इसके बाद ड्यूटी चार्ट की सबसे बड़ी समस्या भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चे शहर में पढ़ते हैं और उनकी ड्यूटी देहात में लगी होने के वजह से उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब इन समस्याओं को सुनकर एसएसपी कब तक इन समस्याओं का निदान कर पाएंगे, यह देखने की बात होगी। जन सुनवाई अक्सर हम लोग करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं, सभी जगह पब्लिक को वरीयता रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको महसूस हुआ कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं इनके लिए एक ऐसा दिन चुना जाए जिस दिन ये सुलभ तरीके से आ सकें और इनफॉर्मली भी अपनी बात रख सकें। आज सभी जगह नोटिस बोर्ड पर प्रसारण करके सभी शाखा प्रभारियों को कहा गया था कि सिपाही हमारे पास भेजें, जिसकी कोई भी छोटी मोटी बड़ी कोई ऐसी भी कोई समस्या हो हम तक भेजें, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो देखने में लगती हैं कि बहुत छोटी हैं, लेकिन सिपाही के लिए और उसके पारिवारिक जीवन के लिए वो बड़ी होती हैं। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने ऐसी एक आदेश जारी किया था कि सभी जन्मदिन दिवस पर, सालगिरह पर सिपाहियों को 1 दिवस की छुट्टी अवश्य दें ताकि वो अपने परिवार के साथ रहें उस मौके पर। इसी तरह इनका कल्याण पर विशेष जोर है और आज भी यहाँ सब सिपाही बुलाए गए हैं। इसमें कई समस्याएं आई हैं, इसमें से 80% जो वर्केबल होती हैं उनका तो हम आज ही निस्तारण कर दे रहे हैं, जो हमारे स्तर की नहीं है उसमें लेटर प्रेषित कर दे रहे हैं। और 100 से ज़्यादा शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं। जो करंट नंबर चल रहा है 111 नंबर इस समय चल रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इनको सुने, इनफॉर्मल तरीके से सुने और ये खुल के अपनी बात रखें। हमें भी एक अच्छा लग रहा है कि एक पुलिस परिवार में एक यहाँ जनपदीय मुखिया की तरह जो है हम इनकी बातें सुन रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो एसपी सिटी हैं, हमारे एसपी आ रहे हैं, एएसपी लाइन्स हैं, सीओ ऑफिस हैं, पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, शाखा प्रभारी यहाँ पर बैठे हैं और सभी लोग आपकी समस्याओं को नोट कर रहे हैं। विधिवत रूप से रजिस्टर में भी उनको नोट किया जा रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक इनकी व्यक्तिगत समस्याएं इनकी हल हो, जिससे इनकी कार्यकुशलता बेहतर हो और कार्यकुशलता बेहतर होगी तो खुशी खुशी अपना कार्य करेंगे, जनता से व्यवहार भी इनका अच्छा हो।